जुड़ चुके हैं पंडित जी राकेश पांडे जी। बहुत स्वागत है राकेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी राकेश जी जानना चाहेंगे, आज सबसे महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि आज पहला दिन है क्योंकि आज माता की स्थापना की जाती है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि शुभ मुहूर्त क्या है, कब घट स्थापना की जाए, कलश स्थापना की जाए, ये तमाम क्या विधि रहनी चाहिए, किस टाइम कौन सा सबसे शुभ मुहूर्त है जब माता की स्थापना की जाए? जी, सबसे पहले आप सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। माँ जगत जननी की कृपा आप सभी जगतवासियों के ऊपर सदैव बनी रहे, सभी जगत का कल्याण हो। आज शारदीय नवरात्र का प्रथम दिवस प्रारंभ हो रहा है, जो आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले तो घर की पूरी सफाई करने के बाद पूजा स्थल पर पूरी सफाई करके और लाल वस्त्र परिवेष्टित कर दें, वहाँ बिछा दें लाल या पीला वस्त्र। उसके बाद कलश स्थापन की जो विधि है वो बालू, सफ़ेद बालू हो या मिट्टी हो, उसमें सप्तधान्य जौ, धान, गेहूं, मूंग, सावा, तिल इत्यादि मिश्रित करके थोड़ा जल डाल करके चौकोर जो है वेदी बनाई जाए। वेदी के ऊपर जो है अष्टदल कमल बनाया जाए। अष्टदल कमल के ऊपर एक कलश में लाल वस्त्र परिवेष्टित करके और रख दें। उसमें सबसे पहले गंगा जल डालें, गंगा जल के पश्चात जो है जल डालें, उसमें फूल, अक्षत, दुर्वा, द्रव्य, पंचरत्न, सप्तमृतिका, सर्वौषधि डाल करके और उस पर एक कोसे पर चावल रख करके उस पर अष्टदल कमल बना करके नारियल के ऊपर लाल कपड़ा लपेट करके उस पर रख दें और भगवान वरुण का ध्यान करते हुए उस पर आवाहन करें। सर्वप्रथम गौरी गणेश वहीं कलश के नीचे रख बना करके सबसे पहले गणेश और माँ गौरी का आवाहन करें, जो विघ्न करता है भगवान गणेश, और उनका आवाहन करते हुए गौरी जी का आवाहन करें। पश्चात कलश पर जो है भगवान वरुण का सफेद वस्त्र धारण किए हुए ऐसे स्वरूप भगवान वरुण का ध्यान करते हुए उनका आवाहन करें और आवाहन के बाद प्रतिष्ठा करें। और जो मुहूर्त है वो आज सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे दिन प्रतिपदा तिथि है, प्रतिपदा में ही कलश स्थापन किया जाता है। इसमें कुछ एक विशेष मुहूर्त होते हैं जो सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक कभी भी किया जा सकता है, लेकिन जो विशेष मुहूर्त है वो प्रातः 6:17 से लेकर के 8:27 के बीच। उसके बाद एक अभिजीत मुहूर्त जो है हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जो सबसे सर्वोत्तम मुहूर्त होता है जी। वह प्रातः दीवा जो है 11:26 से लेकर के और 12:24 तक वह मुहूर्त मिल रहा है, जिसे अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। इस बीच कलश स्थापन कर सकते हैं, परंतु पूरे दिन कभी भी कलश स्थापन निसंदेह आप कर सकते हैं माँ भगवती का, चूंकि पूरे दिन प्रतिपदा तिथि इस वर्ष मिल रही है जी। और उसके बाद उनका पूजन करें, भगवान गणेश का। गणेश के पूजन के बाद वरुण का पूजन करें। फिर एक पल्लव पे सूर्यादि नवग्रहों का आवाहन कर लें, षोडश मातृका का आवाहन करें, सप्तघृत मातृका का आवाहन करें और प्रधान देवता श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का आवाहन करें। ओम नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततम नमः। नमः प्रकृते भद्रायै निहताः पृहतास्मताम्। ऐसे ध्यान करते हुए भगवती का और पुनः जो है माँ काली का ध्यान करें। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। भगवती का ध्यान करें, उनका भी आवाहन करें और एक नारियल वहां भी कपड़े में, लाल कपड़े में लपेट करके रख दें और उनकी प्रतिष्ठा करें। प्रतिष्ठा के बाद अखंड दीपक एक प्रज्वलित करना चाहिए घर में, जो पूरे 9 दिनों तक चले। अगर किसी कारण बुझ भी जाए तो उसको पुनः जो है हाथ पैर प्रक्षालन करके उनको प्रज्वलित कर दें, लेकिन दीपक अवश्य जलाएं। और आज के दिन से ही दुर्गा सप्तशती का पाठ भी घर में करना चाहिए। तो मुख्य बात यह है कि लोग प्रायः भूल करते हैं, मैंने देखा है कि लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है भूल करते हैं काफी करने में। ये एक विशेष सभी दर्शकों को हम नियम बता देना चाहते हैं कि लोग पहले दिन पहला पाठ, दूसरे दिन दूसरा पाठ, तीसरे दिन तीसरा पाठ ऐसे करके करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक वर्णित हैं, जिसमें सर्वप्रथम सभी 700 श्लोक जो है वो श्रापित हैं।
तो सर्वप्रथम साप विमोचन करते हुए नवारण मंत्र का जप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा यही विच्चे, इस मंत्र का एक माला जप करें। साप विमोचन के पश्चात कील कवच अर्गला, ये तीनों देवियों के जो है कवच हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के। उसके पश्चात जो है न्यास है, विनियोग है, इसको कर लें, करण न्यास है। तत्पश्चात तंत्रोक्त रात्रि सूक्त है, वेदोक्त सूक्त है। ये करने के बाद प्रथम अध्याय से लेकर के 13वें अध्याय तक नित्य पाठ करना चाहिए। उसके बाद 3 रहस्य बताए गए हैं, तो ये पूरा पुस्तक नित्य पढ़ना चाहिए, तब एक पाठ होता है और यह नित्य करने का विधान है। अगर ऐसा न कर पाए व्यक्ति तो केवल कील कवच अर्गला करने के बाद नवारण मंत्र का जप करें। और नवारण मंत्र के जप के पश्चात ये चूंकि माँ भगवती का आराधना का पर्व है, तो इसमें महालक्ष्मी के लिए जो 3 चरित्र बताए गए हैं दुर्गा सप्तशती में, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र, तो मध्यम चरित्र का पाठ तो अवश्य कर लें। कील कवच अर्गला, मध्यम चरित्र, नवारण और क्षमा प्रार्थना और सिद्धि कुंजिका, इतना कर लेने से पूरे पाठ का बोध हो जाता है। परंतु जो विशेष नियम है कि पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ एक दिन करना चाहिए, तो 9 दिनों में 9 चंडी पाठ हो जाएगा। 9 पाठ निश्चित रूप से करना चाहिए जी। लेकिन और पंडित जी, आज चूंकि आज पहला दिन है, आज माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, तो उसके लिए क्या कुछ विशेष होना चाहिए? किस तरह से आज माँ शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए? कौन सा भोग लगाना चाहिए, वो भी जरा दर्शकों को बताइए। जी, आज माँ शैलपुत्री का दिवस है। प्रथम दिवस जो है प्रथम शैलपुत्री का दिन है, तो इसमें ये माँ का स्वरूप सफेद वस्त्र धारण की हुई हैं। ये हिमालय की पुत्री हैं। इनको माँ पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। तो इनको सफेद वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए। सफेद जो है गाय के दूध में बने हुए खीर का भी भोग लगा सकते हैं, जो वो खीर तीने का चावल का हो, चावल का नहीं, तीने का चावल जो फलहारी होता है। और सफेद हलवा भी बना सकते हैं। मेवा का जो है काजू का भी खीर बना करके भोग लगा सकते हैं। साथ में जो ऋतु फल है अनार, उनका भी भोग लगावें। सफेद मिष्ठान का ही भोग आज उनको लगाना चाहिए और उनका ध्यान करते हुए उनका पूजन करना चाहिए। ये विशेष रूप से सौभाग्यवती स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करती हैं। आधि दैविक, आधि भौतिक, आधि तापिक, ये तीनों तरह के सुख को प्रदान करती हैं और सभी विकारों को दूर करती हैं। घर में सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। तो इनकी पूजा जो है आज निष्ठा पूर्वक नित्य जो है जरूर करनी चाहिए। माँ भगवती जो है कलौ देवो महेश्वरः कहा गया है, भगवान शिव की अर्धांगिनी है माँ पार्वती। तो इस कलयुग में इनकी माँ शैलपुत्री की पूजा निष्ठा पूर्वक निश्चित रूप से करनी चाहिए हर सौभाग्यवती स्त्री को। बिल्कुल पंडित जी, और ये भी जानना चाहेंगे, कई जैसा कि आपने एक विधि बताई है कलश स्थापना की, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो कलश नहीं स्थापित कर पाते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं रहता, क्योंकि इसके लिए भी आपने बताया ज्योत जलानी होती है, पूरे 9 दिन ये ज्योत जलती है। कई लोग घर भी नहीं रहते हैं लेकिन व्रत रहते हैं, माता की पूजा जरूर करते हैं, तो उनके लिए भी कुछ आसान सी विधि बताइए कि वो किस तरीके से माता की पूजा करें। जी, ये पूरे भागदौड़ के जीवन में तो समय किसी के पास नहीं है, लेकिन ये वर्ष में मुख्य रूप से वैसे तो 4 नवरात्र आते हैं, लेकिन 4 नवरात्रों में मुख्य रूप से 2 नवरात्र जो है मनाया जाता है, वासंतिक नवरात्र और शारदीय नवरात्र। तो कम से कम इन दोनों नवरात्रों में समय जरूर निकालना चाहिए। और अगर किसी कारणवश 9 दिनों में समय न मिल पावे तो केवल सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन 3 दिनों का व्रत कर लेना चाहिए। और इन तीनों में सप्तमी महाकाली, अष्टमी महालक्ष्मी और नवमी महासरस्वती, जिनको सिद्धिदात्री कहा जाता है, तो 3 दिन भी अगर निष्ठा पूर्वक पूजन कर लें तो इससे पूरे नवरात्र के पूजन और व्रत करने का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। इसमें सावधानियां निश्चित रूप से हर जातक को रखना चाहिए, हर सनातन धर्मियों को रखना चाहिए कि इसमें पुरुष वर्ग को चाहिए कि क्षौर कर्म न करावें, सात्विक रहें, मन से, वचन से और कर्म से। ये माँ भगवती जो है भगवान शिव
की जो है जो अर्धांगिनी माँ पार्वती हैं, उन्हीं के स्वरूप जो है शैलपुत्री हैं। तो आज यह संकल्पबद्ध लें कि हम जो है पूरे नवरात्र जो है न झूठ बोलें, न कोई ऐसा कर्म करें जिससे प्रायश्चित लगे, और उनका ध्यान करते हुए न व्रत रहें, लेकिन सात्विक आहार लें, लहसुन प्याज इत्यादि का भी परहेज करें। संभव हो सके तो घर में तो निश्चित रूप से परहेज करना चाहिए, बाहर भी परहेज अगर संभव हो सके तो निश्चित रूप से करें। और सात्विक मन विचार कर्म से रहते हुए भी अगर पूजन करते रहें तो पूरे व्रत का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। अगर समय नहीं मिल पाता है तो केवल नवार्ण मंत्र जो है मानसिक रूप से गाड़ी चलाते हुए, चलते हुए, ऑफिस में काम करते हुए मानसिक जप कर लेने से भी पूजन का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। तो नवार्ण मंत्र का भी जप कर लाना चाहिए। ओं ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, या भगवती के जो साधारण मंत्र हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, इन मंत्रों का भी अगर मानसिक रूप से जप करते रहें तब भी उन्हें भगवती की कृपा प्रदान होती रहती है। जी बिल्कुल पंडित जी, ये आपने अच्छी बात बताई कि अगर किसी के पास समय ना हो या फिर कम समय में भी वो इस तरह से पूजा कर सकता है, जाप कर सकता है। अच्छा पंडित जी, ये भी जानना चाहेंगे कि एक पंडाल लगता है जहां माता की स्थापना की जाती है, घर में अलग स्थापना होती है, तो क्या इसका भी कुछ अलग विधि विधान है? जी, पांडाल में चूंकि वह भवन से अन्यत्र जो है पांडाल बनाया जाता है, तो वहां जो है वेदियां बनती हैं, सभी षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, नवग्रह, वास्तु मंडल सभी चक्र बनते हैं। वहां सभी देवताओं की विधि विधान से प्रतिष्ठा की जाती है, और प्रथम दिन से लेकर के 9वें दिन तक मां भगवती के विभिन्न स्वरूपों का ध्यान करते हुए उनके विभिन्न स्वरूपों का षोडशोपचार व पंचोपचार पूजन करना चाहिए। अखंड दीपक वहां जलता है, और षष्ठी तिथि के दिन विल्वामंत्रण किया जाता है मंडप में। पूरे साजबाज के साथ श्रद्धा पूर्वक हम बेल के पेड़ के पास जाते हैं और निमंत्रण लिखते हैं कि हे मां भगवती, आप भगवान शिव के साथ इस मंडप में उपस्थित होवें। भगवान शिव, चूंकि विल्व पत्र का जो पेड़ होता है उस पर भगवान शिव की कृपा होती है, उनका स्वरूप माना जाता है, इसलिए उस वृक्ष में जाकर के हम पत्र बांधते हैं, जिसको कहते हैं विल्वामंत्रण। ये षष्ठी तिथि को होता है, तो उस दिन हम निमंत्रण दे करके आते हैं। फिर दूसरे दिन सप्तमी तिथि में उस वृक्ष अलग होती है, पूजन करते। माफी चाहूंगी पंडित जी, आपको रोकूंगी क्योंकि मेरे पास समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों को ये अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखा आपने कितनी सारी तस्वीरें आ रही है माता रानी के दर्शनों के लिए, दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।